यह कहानी है कर्ण पिशाचिनी की, एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति जिसे सिद्ध करना जितना लुभावना लगता है, उसका अंत उतना ही भयानक होता है। कर्ण पिशाचिनी, अतीत का दर्पण। प्राचीन तंत्र शास्त्रों के अनुसार कर्ण पिशाचिनी एक क्षुद्र देवी या तामसिक शक्ति मानी जाती है। इसका नाम दो शब्दों से बना है, कर्ण कान और पिशाचिनी एक प्रकार की प्रेत आत्मा। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह साधक के कान में आकर बातें करती है। साधना का आकर्षण। कहानी शुरू होती है एक ऐसे साधक से जो रातों रात दुनिया का सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषी या तांत्रिक बनना चाहता है। उसे पता चलता है कि कर्ण पिशाचिनी की साधना करने से उसे त्रिकाल दर्शिता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यहां एक पेंच है, वह केवल अतीत और वर्तमान बता सकती है, भविष्य नहीं। जब कोई साधक इस साधना में सफल हो जाता है तो उसे एक ऐसी अदृश्य शक्ति प्राप्त होती है जो उसके कान में फुसफुसाती है। सामने बैठे व्यक्ति का नाम, उसके माता पिता का नाम, उसकी जेब में कितने पैसे हैं या उसने कल रात क्या खाया था। पिशाचिनी साधक को सब बता देती है। दुनिया को लगता है कि साधक के पास कोई दैवीय शक्ति है, जबकि वह केवल एक प्रेतनी का खेल होता है। भयानक शर्त और कीमत तंत्र में कहा गया है कि कोई भी शक्ति मुफ्त में नहीं मिलती। कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए साधक को उसे मां, बहन, पत्नी या प्रेमिका के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। अकेलापन। साधना सफल होते ही वह साधक के जीवन की हर दूसरी स्त्री को दूर कर देती है। यदि साधक विवाहित है तो पिशाचिनी उसकी पत्नी को शारीरिक या मानसिक कष्ट देने लगती है ताकि वह घर छोड़ दे। निरंतर साथ। वह साय की तरह साधक के साथ रहती है। वह साधक को किसी और से बात करते देख ईर्ष्यालु हो जाती है। भोजन का हिस्सा। साधक जो भी खाता है उसका एक हिस्सा उसे पिशाचिनी को अर्पित करना पड्डीडीर होता है। कहानी का अंत। मुक्ति की छटपटाहट। शुरुआत में साधक को बहुत मान सम्मान और धन मिलता है। लोग उसे चमत्कारी मानने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे पिशाचिनी का स्वरूप भयानक होने लगता है। वह साधक के कान में इतना शोर मचाने लगती है कि वह सो नहीं पाता। वह उसे गंदी और डरावनी बातें सुनाती है। जब साधक बूढ़ा हो जाता है और इस शक्ति से पीछा छुड़ाना चाहता है, तब असली नरक शुरू होता है। यह शक्ति आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। किंवदंती है कि साधक की मृत्यु के समय